अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। आज का दिन क्या आप भले चंगे हैं? खुशी के साथ परमेश्वर प्रतिदिन हमारे अगुवाई करता, यही हमारी बड़ी आशीष है। यीशु क्यों हमारे संग रहता है? प्रतिदिन हमें हिम्मत के साथ रहना और खुशी के साथ रहना है। यदि आप कहते हैं मैं बहुत ही घबराया हूँ, मेरे दिल में डर है, इसका मतलब परमेश्वर आपके बीच में जो समस्या है उसे सही करना होगा। ये जगह को देख रहे ना, बहुत ही सुंदर है। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका को जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील एक राज्य है। ब्राज़ील की आबादी बहुत दुनिया में दूसरी जगह में आती है। सबसे ज़्यादा 21 करोड़ आबादी है यहाँ की। उस देश के एक समुद्र के किनारे से मैं आपके लिए आज प्रचार कर रहा हूँ। एक एक समुद्र के लिए एक एक नाम दिए हैं। इसका नाम है अटलांटिक सागर। देखने में बहुत ही सुंदर है। इस जगह का नाम है, इस देश का कैपिटल कहते हैं रियो। यहाँ से मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। आज परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे। रोमियो 15 अध्याय का 7वें वचन। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया है, अपने आप को आज जांचिएगा। क्या आप अपने परिवार में सबको ग्रहण किए हैं? जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, क्या सारे लोगों को मसीह जैसे ग्रहण किए? वैसे आप भी उन सबों को ग्रहण किए हैं? कुछ लोग अपने बहू को बेटी के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ सासू माँ को अपनी माँ के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ पति अपनी पत्नी को परमेश्वर के द्वारा दिया गए जीवन की साथी के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं। कुछ पत्नी लोग भी अपने पति को सही ढंग से बर्ताव नहीं करते हैं और कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मेरे सिर में डाल दिए हैं, और बहुत ही उदास के साथ ही अपने परिवार को संभालते हैं। अपने आप को हमें जांचना है जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया है। सारे मनुष्यों के पास कमी है। क्या इस दुनिया में ऐसे कोई सिद्ध पुरुष है? कोई भी ऐसे पुरुष को देख नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भरपूरी के साथ रहता हो। सारे मनुष्य के पास कमियां तो है। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ग्रहण किया। हमें भी ऐसे ही ग्रहण करना है। मेरे पास कितने भी कमियां हैं, लेकिन मसीह ने मुझे ग्रहण किया और कमियों को पूरा करके और कहता है मेरा बेटा और बेटी के रूप में मुझे बुलाता है। जैसे मसीह दूसरों को ग्रहण किया, वैसे भी हमें भी ग्रहण करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। कितनी कमियों के बीच में, कितनी शिकायतों के बीच परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ध्यान से सुना और आपकी प्रार्थना को उत्तर भी दिया है। परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहता है तू अच्छा से प्रार्थना नहीं किया, मेरे मन लायक नहीं रहता, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्या ऐसे प्रभु हमसे कहता है? चाहे हमारे पास कितनी भी कमियां हैं, उसे नफरत नहीं करता, उसे दूर नहीं करता और हमें वो प्यार करने वाला है। आप क्यों नफरत करते हैं पत्नी से, पति से और माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से? क्यों हमें नफरत को फैला रहा है? सासू माँ से नफरत करते हैं, बहू से नफरत करते हैं, उनसे अधिकारियों से, ऊपर साथ में रहने वाले अधिकारियों से नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। दूसरों की कमियों का ना देखना, जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया है, हमारी कमियों का ना देखा, वैसे ही दूसरों की कमियों को बर्दाश्त करके हमें ग्रहण करना है। कुछ लोगों के पास कमियां रहता है, वो उनकी कमजोरियां हैं। हमें ऐसे उन कमजोरियों पर नहीं ध्यान देना है। दूसरों के बारे में दूसरों से शिकायतें करते हैं, चुगली करते हैं और इधर उधर की बातों को और फैलाते हैं। पति से, पत्नी से कुछ शिकायतें हो सकता, क्या उन्हें तुरंत आप नफरत करते हैं? मसीह ने ये परिवार को मेरे लिए दिया है। इस व्यक्ति को, इस पत्नी को, इस पति को प्रभु ने मेरे लिए दिया है और इस सासू माँ को, बहू को परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। इसे हमें ग्रहण करना है। मेरे साथ में जो कुछ लोग कार्य करते हैं वो सबको परमेश्वर ने दिया है। ये सब के साथ मुझे रहना, ऐसे भावना के साथ रहने से आनंद के साथ रहेंगे। दूसरों की कमियों को ही हमेशा हम देखते रहेंगे तो
नुकसान हमारे जिंदगी में ही होगा। इसलिए जैसे मसीह ने सारे शिकायतों को देखे बिना हमें ग्रहण किया, वैसे ही हमें ग्रहण करना है। यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर मरा, सारे लोगों को बराबरी प्रेम दिखाया ना। हमें दुआ मांगना, ऐसा प्रेम को मेरे दिल में दीजिए। यीशु मसीह का समान उस नजरिया से देखना है, यीशु मसीह के समान उसी मन से लोगों को देखना है। तब हमेशा आपका जीवन में आनंद और खुशी के संग रह सकते हैं। आपकी खुशी की कमी का कारण कौन है? पति को, पत्नी को, सासू माँ को, बहू को आप कारण दिखाता नहीं है, आप ही कारण है। यदि आप अपने आप की शिकायत को दूर करेंगे तो सब में परिवर्तन आएगा। सेवा की शुरुआत में जब समस्याएं आई थी, जब तकलीफें आई थी, प्रभु की चरणों के पास ये सबको परिवर्तन करना है, ऐसे रो के प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे परिवर्तन किया। परमेश्वर ने कहा दुनिया को बदल नहीं सकते, तू अपने आप को बदलना होगा। मैं अपने आप को बदलने के लिए अर्पण किया। परमेश्वर ने मुझे उसे माफ करने के दिल से भर दिया और सबसे बराबरी प्रेम करने के गुण से भर दिया। सबकी कमियों को दूर करके सबके अंदर की भरपूरी को देखने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया, प्रभु मुझे परिवर्तन किया। हम भी मसीह के समान बदलना होगा। दिल पर हाथ रख के कहेंगे, हे परमेश्वर, तेरे समान सबसे प्रेम करने का दिल हमें दे। जैसे तूने मुझे ग्रहण किया, वैसे ही मेरे परिवार के लोगों को और मेरे साथ में काम करने वालों को जो बिजनेस में रहते हैं, उनकी कमियों का ना देखना, उनको ग्रहण करने का दिल मुझे दे। सबसे ग्रहण करने का दिल आज हमें तू देना है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उस गुण को मेरे अंदर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।